भगवत गीता का 8वें अध्याय तक आप सभी लोगों ने भाग लिया। आपने देखा है कि अभी तक कृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कई सारे तर्कों का इस्तेमाल किया है। कर्मयोग के बारे में कहा है, और उन्होंने ये भी एक बार बता दिया 6वें अध्याय में कैसे ध्यान योग अगर तुम करना चाहोते तो कैसे ये इम्प्रैक्टिकल रहेगा। और उसके बाद में ये भी कहा कृष्ण भगवान ने कि तुम सिर्फ युद्ध मत करो, युद्ध करते करते मेरे बारे में सोचो, जो कुछ भी कार्य कर रहे हो मेरे लिए करो। तो इस प्रकार का पूरा ज्ञान देने के बाद कृष्ण भगवान एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं। और 8वें अध्याय में विशेषता आपने देखा है कि अंत में कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपना जब शरीर छोड़ता है तो उसका अगला लक्ष्य और अगला डेस्टिनेशन क्या होता है, इसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं, लेकिन जो मेरा भक्त है और जो मेरा चिंतन करता है वो निश्चय ही मेरे पास आता है। 8वें अध्याय में कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा भव तद्भावता भावितः अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। ओके, तो ये सब कहने के बाद कृष्ण भगवान अभी आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी देखेंगे कि 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने क्या रहस्य अर्जुन को दिया है। देखिए, भगवत गीता स्वयं एक रहस्य ग्रंथ है। इस रहस्य के अंदर वाला सबसे वाला रहस्य कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में देते हैं। इसीलिए इंग्लिश में हम इसका शीर्षक रखे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, या राज विद्या राजगुह्य योगा, संस्कृत में से कहते हैं। तो इस जगत में कई सारे विद्याएं हैं, और ये विद्या जो अभी कृष्ण भगवान अर्जुन को देने जा रहे हैं ये राज्य विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो हम आपको कुछ श्लोक इधर दिखाना चाहते हैं। सर्वप्रथम श्लोक है श्री भगवान वाचा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। एक मिनट, मुझे हिंदी का अनुवाद पढ़ने दीजिए ताकि आपको और भी आसान रहेगा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम इसमें कभी ईर्ष्या नहीं करते, मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, हमारे बारे में या कोई भी गुह्य ज्ञान आप उन्हीं को देंगे जो आपसे ईर्ष्या ना करे। प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, इधर अनुसूयवे का मतलब है ईर्ष्या ना करने वाला। तो अर्जुन जो है कृष्ण भगवान से ईर्ष्या कभी नहीं किया है। भले ही बाकी सभी लोग ईर्ष्या से युक्त थे, इसीलिए कृष्ण भगवान जब भगवत गीता का ज्ञान दे रहे थे, कौरवों को भी दे सकते थे, कौरव भी साइड में ही खड़े थे युद्ध में, लेकिन अर्जुन को क्यों चुना? भक्तोसी में सखा चेती और अनुसूयवे, ईर्ष्या नहीं करते। तो ये राजविद्या क्या है, राजविद्या क्यों देना चाहते हैं अर्जुन को, और ये राजविद्या के अंग क्या है, ये सब हम आज देखेंगे। और ये बहुत ही गुह्य ज्ञान है। आगे का श्लोक है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जैसा कहा गया है ये राजविद्या के क्या गुण है कि ये परम गुह्य ज्ञान है। तो देखिए, भले ही ये गुह्य ज्ञान है, हम सभी लोगों को इधर भगवत गीता पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये गुह्य ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस अध्याय में, इस भगवत गीता में जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया उसको समझकर अपने जीवन में उतारने की प्रयास करेगा, उसी को ये गुह्य ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास में आप अटेंडेंस मार दिए तो आपको टीचर ने जो समझाना चाहते हो समझ में आ गया। अटेंडेंस एक प्रतिक्रिया है, इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी, लेकिन एक्चुअल में आपको टीचर के साथ बैठ के समझने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार सिर्फ क्लास में हमने अटेंड कर लिए या बुक सिर्फ पढ़ लिए तो इतना इजी नहीं है कि गुह्य ज्ञान मिल जाएगा। तो ये गुह्य ज्ञान के लक्षण क्या है? ये सबसे पवित्र है, प्यूरेस्ट है। पवित्रम इदम उत्तमम, सबसे उत्तम ज्ञान है। ये उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के बाद में और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षम मीन्स इट इज प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं कि हम ज्ञान दे रहे हैं वो इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन को एक प्रैक्टिकल कार्य में एंगेज करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कार्य में उपयुक्त करना चाहते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ओके, ये भी धर्मम का शब्द है कि ये धर्म पर आधारित है और सुसुखम है। इसमें उतना कठिनाई भी नहीं है जितना आपने ध्यान योगा में देखा है। बहुत कठिन मार्ग दिए है कृष्ण भगवान ने अर्जुन को। जंगल में जाओ, नासिका नाक के टिप पे ऊपर ध्यान करो, ये सब चीजें इम्प्रैक्टिकल है, अर्जुन ने बोल दिया। ये वो बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन इधर कृष्ण भगवान कह रहे ये सुसुखम मार्ग है अर्जुना, इसको तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये एवर लास्टिंग है, ये कार्य जो तुम करोगे इसका फल नित्य शाश्वत तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए हम जो कुछ भी कार्य करते इस जगत में वो अनित्य है। जैसे आपने पैसा कमा लिया, आज रिच, यू बिकेम रिच टुडे, लेकिन कितने दिन तक रिच रहेंगे? कभी ऐसा काल आएगा कि जो व्यक्ति बहुत अमीर है अभी, वो बाद में गरीब भी बन सकता है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, इसीलिए इसको अव्यय ज्ञान कहा गया है। अव्यय ज्ञान मीन्स ये कार्य राज विद्या राजगुह्य तुम समझकर जो कुछ भी कार्य करोगे वो कार्य और उसका फल कभी भी तुमसे छीना नहीं जाएगा। तो ये है लक्षण राज विद्या राजगुह्य के। तो इसमें कृष्ण भगवान अपने बारे में कह रहे हैं और अपने मतलब कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्त करना है इसके विवरण भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा श्लोक देखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके। तो पहले कृष्ण भगवान क्या वो कह रहे हैं? अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो वो कह रहे हैं हे परंतपा, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इसे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है तो श्रद्धा रहना चाहिए कि कृष्ण भगवान हमारे शुभ चिंतक है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्यक्त है। ये सारा जगत की सृष्टि मेरे मुझ पर आधारित है। कृष्ण भगवान ऐसे कह रहे हैं, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो जब भी हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, तो आप सभी लोगों ने जानते होंगे एक कार का कंपनी था जिसका कंपनी का नाम था फोर्ड। 40 साल 50 साल या उस जमाने में फोर्ड कंपनी का कार बहुत ही फेमस था। तो आप फोर्ड कंपनी के शोरूम में जाकर देखेंगे तो बहुत सारे कार रहेंगे फोर्ड जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया। तो जो कार को भी हम कहते हैं कि वो फोर्ड ही है क्योंकि वो कार का नाम भी फोर्ड था। लेकिन मिस्टर फोर्ड जो कंपनी के ओनर है वो अलग व्यक्ति है, कार अलग है, भले ही दोनों को हम फोर्ड कहते हैं, है कि नहीं? तो आप जाकर कार को छुएंगे, बोलेंगे ये फोर्ड, ये कार फोर्ड है, बोले हाँ, लेकिन फोर्ड ये कार है क्या? वो गलत है। आप बोलेंगे फोर्ड ही ये कार है, ये गलत है। फोर्ड एक व्यक्ति है जो एक कंपनी के ओनर है। तो उसी प्रकार हमें जानना चाहिए, भले इस जगत में हर चीज भगवान का है, हर चीज भगवान द्वारा सृष्टि किया गया है, लेकिन भगवान स्वयं इस जगत से परे है। फॉर एग्जाम्पल वो फोर्ड का कार जो है एक्सीडेंट हो जाता है तो स्वयं फोर्ड को कुछ नहीं होता है, मतलब फोर्ड के शरीर को, फोर्ड को कुछ नहीं होता है, वो कार को हो जाता है।
भले ही उसका उसने सृष्टि किया हो, लेकिन उसके उसके अनुभूतियां या उसके जो स्थिति है वो फोर्ड को अफेक्ट नहीं करती है। इसी प्रकार भगवान इस जगत में रहते हैं, लेकिन इस जगत की स्थितियां भगवान पर लागू नहीं होती है। एक वेस्टर्न फिलॉसफी, अभी जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो भागवत फिलॉसफी है, या हम कहते हैं उसको कभी कभी वेदांत फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी अलग फिलॉसफी है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी में कभी कभी लोग ऐसे दिखाते हैं कि भगवान सृष्टि करता है, भगवान ने सृष्टि किया है, लेकिन ये जगत बहुत बड़ा होने के कारण, बहुत ही विशाल जगत होने के कारण भगवान इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे दिखाते हैं कभी कभी एटलास में कि एक व्यक्ति जो भगवान को अंकित माना जाता है या भगवान माना जाता है, वो धरती को उठा रहा है, ऐसे बहुत मुश्किल से उठा रहा है धरती को, ऐसे ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। भगवान को इस सृष्टि को मेंटेन करने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। भगवान इस धरती में अगर कोई समस्याएं है तो वो भगवान पर व्हाट डू यू से, इट डज नॉट अफेक्ट गॉड, वो भगवान को भगवान के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी परिस्थिति है। तो आगे जाकर कृष्ण भगवान और भी ये गुह्य ज्ञान को बढ़ाते हैं। सारा जगत भगवान से ही मैनिफेस्ट होता है। तो मैं एक मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको श्लोकों से दिखाकर वर्णन करना चाहता हूँ। आगे चलकर कृष्ण भगवान कहते हैं ये 5वां श्लोक है भगवद गीता का। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्यापी हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि सृष्टि का कारण स्वरूप मैं हूं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहन प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित है, उसी प्रकार समस्त उत्पत्ति प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान आगे आगे कहते हैं कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड बाय मी। इस जगत का पूरा सृष्टिकरण मेरे से हुआ है और मेरे में ही स्थित है और मेरे में ही विलीन होगा। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कभी कभी कुम्हार रहता है, कुम्हार को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉटर। वो पॉटर क्या करता है, धरती को एर्थ को लेकर, धरती का मिट्टी को लेकर ही घड़ा बनाता है। वो घड़ा को बनाने के लिए धरती का ही सपोर्ट लिया, घड़ा को खड़ा करने के लिए भी धरती पर ही खड़ा रहता है, और जब घड़ा टूट जाता है फिर भी धरती में ही विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार जो कुछ भी सृष्टि होता है वो कृष्ण भगवान से उत्पन्न होता है। तो आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व को कृष्ण भगवान बताते हैं कि मनुष्य रूप जो कृष्ण भगवान लेते हैं उसका क्या महत्व है। तो ये श्लोक आप देखेंगे 9th चैप्टर 11th वर्स में। अवजानन्ति मां मूढ़ा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा जूम करूंगा। ओके। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितः परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो प्राय सभी लोग इस जगत में यह मानते हैं कि हम भगवान को एक मनुष्य का रूप देते हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। इसीलिए कभी कभी जो वैदिक धर्म को पालन नहीं करते हैं, मतलब प्रायः हिंदू धर्म को, और जो बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको ये बहुत मुश्किल होता है ये सोचने में कि कैसे एक भगवान का स्वरूप मनुष्य रूप हो सकता है। हम मनुष्य है बोलकर हम ये भी हमारी धारणा भगवान पर ये कर रहे हैं कि भगवान भी शायद मनुष्य रूप में होंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं कर रहे कि आप लोगों की मनगणना से ये चल रहा है। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जब मेरा जो मनुष्य रूप है वो परम स्वरूप है।
तो आप देखेंगे बाइबल में भी, बाइबल भी मानते हैं कि भगवान एक मनुष्य है, मनुष्य रूप में है। तो इन द बिगिनिंग बाइबल में ऐसा लिखा है, सबसे पहले भगवान थे, और भगवान ने ऐसे ऐसे रचना की, लेकिन रचना करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 6th डे, बाइबल में ऐसे मानते हैं लोग कि भगवान ने इस सृष्टि की सृजना 7 दिन में की, और पूरा सृष्टि भगवान करने के बाद भी असंतुष्ट थे, इसीलिए भगवान ने अपने स्वरूप के अपने रूप में दिखने वाले व्यक्तियों को चाहते थे, इसीलिए मनुष्य की सृष्टि की। तो ये बाइबल में भी कहा गया है, और इधर कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि मेरा जो मनुष्य का स्वरूप है ये परम स्वरूप है। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मनुष्य स्वरूप ले लिए तो भगवान, मनुष्य को जो कोई भी कठिनाइयां होती है वो भगवान को भी होती है। जैसे हमको बीमारी लगती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगता है, त्रिताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश है, ये सब चीजें सिर्फ मनुष्य को होता है, लेकिन भगवान इससे परे है। तो भगवान ये कह रहे हैं ताकि लोग समझे कि कृष्ण भगवान का रूप एक दिव्य रूप है। अगर कृष्ण भगवान का रूप एक दिव्य रूप नहीं है तो कृष्ण भगवान के स्वरूप पर हमें ध्यान करने की से हमें शुद्धता कैसे मिलेगी? हम क्यों ना हम किसी भी फिल्म स्टार का फोटो लगाकर उस पर मेडिटेट क्यों नहीं करते? अगर मनुष्य रूप ही परम रूप है तो हम किसी भी मनुष्य का फोटो लगाकर ध्यान कर सकते हैं। अगर कोई क्रिकेट की इच्छा, मतलब क्रिकेटर है तो क्रिकेटर का फोटो लगाकर उसके ऊपर ध्यान रख सकता है। कोई फिल्म से प्रभावित है तो फिल्म वाले का फोटो लगाकर देखकर मेडिटेट कर सकता है। लेकिन ऐसे मेडिटेट करने से उनको हृदय का परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ कृष्ण भगवान के रूप पर मेडिटेट करने से उनको जो दिव्य आनंद है वो मिलता है। हम सभी लोग ये मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि कृष्ण भगवान का नाम भी दिव्य है। अगर ऐसे ही कोई भी नाम जप करने से हमें शुद्धता मिल जाती है तो हम कोई भी नाम जप कर सकते हैं। किसी राजनेता का नाम लेकर जप कर सकते हैं, या क्रिकेटर का नाम लेकर जप कर सकते हैं, या सिंगर का नाम लेकर जप कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई जप करना चाहते हैं अमिताभ बच्चन, तो उसको क्या मन हृदय का शुद्धिकरण होगा? शुद्धिकरण नहीं होगा। सिर्फ कृष्णा हरे कृष्णा, वो भी जब ठीक तरीके से करने से अच्छा शुद्धिकरण होगा। करेक्ट। तो इसीलिए कृष्ण जब मनुष्य रूप लेते हैं या नाम रूप में अवतरित होते हैं तो मूढ़ लोग कहते हैं कि कृष्ण का नाम जपना या अमिताभ बच्चन का नाम जप करना एक ही है। वो लोग दो गलतियां करते हैं कभी कभी। पहली गलती क्या है? वो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान एक साधारण व्यक्ति है, तो भगवान की परिस्थिति जो बहुत ही ऊंचा स्थान है उसको नॉर्मल परिस्थिति पे लेकर आ जाते हैं, और बोलते हैं देखो कृष्ण भगवान भी युद्ध में लगे हैं। कृष्ण भगवान जब भीष्म पितामह की ओर चक्र लेकर गए तो उनके शरीर से भी खून आया, तो शायद उनका शरीर भी 3 गुणों से बना हुआ है। या वो बोलते हैं देखो कृष्ण भगवान को भी कुछ पैसों की कमी थी इसलिए चोरी किया, या वो छल कपट से जीतवाना चाहते थे इसीलिए अर्जुन को ऐसे प्रेरित किया कि तुम युद्ध करो। तो ये सब चीजें मन गणना है उनकी। अवजानंती माम मूढ़ा, मूढ़ लोग है, उनको नहीं जानते हैं कि कृष्ण अगर इतने सिर्फ अगर चालाकी व्यक्ति थे तो जयद्रथ के समय पर समय को कैसे रोक दिए, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाए, ये वो समझा नहीं पाते हैं। वो सिर्फ कृष्ण भगवान की ऐसी लीलाओं के पकड़ते हैं जो विस्मित करती है उन लोगों को, और वो सोचते हैं कि अभी और कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान की एक लीला है रास लीला, तो बहुत लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान ने एक्चुअली कुछ गलती कर दिया यार। जो हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं और वो मानते हैं कि मतलब कभी कभी मानते हैं कि कृष्ण भगवान है, और वो बाकी लोगों को जब प्रचार करने लगते हैं तो बोलते हैं यार कृष्ण भगवान की रास लीला के बारे में बोलो मत। लेकिन ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हर व्यक्ति का स्वामी कृष्ण भगवान है। तो ऐसा है, उसमें कुछ अवैध चीज नहीं होता है। उदाहरण के लिए सपोज आप सुपरमार्केट जाते हैं और सुपरमार्केट में अगर उधर एक डब्बा रखा है चॉकलेटों का, और आप उधर चॉकलेटों को लेकर जेब में डाल लेते हैं और ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं बिना पैसे दिए,
तो कोई ना कोई पीछे से सिक्योरिटी गार्ड आकर आपको पकड़ के बोलेगा भाई पैसा निकाल, ऐसे पकड़ेगा। अगर वो सुपरमार्केट का ओनर आ गया और ओनर चाहता है कि अपने बेटे को कुछ चॉकलेट दे, वो डब्बे में से हाथ डाल के जितना भी चॉकलेट है पॉकेट में डाल के निकल जाए, कोई भी उसको रोकेगा नहीं, क्योंकि वो ओनर है। तो इसी प्रकार इस पूरे जगत का, इस पूरे जीवात्माओं का स्वामी कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान को किसी के साथ भी डांस करके डांस करना है तो वो कर सकते हैं। उनके ऊपर ये एक मिनट, तो कृष्ण भगवान स्वामी होने के कारण उनके ऊपर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। तो मनुष्य के जो कलमश होते हैं वो भी उन पर लागू नहीं होते। जैसे मनुष्य को कलमश रहता है, ईर्ष्या रहता है, इच्छाएं रहती है, काम रहता है, क्रोध रहता है, कृष्ण के ऊपर वो कोई लागू नहीं रहता है। तो ये है अवजानंती माम मूढ़ा, ये कृष्ण का स्वरूप है। और कृष्ण ये तत्व ज्ञान जानने के बाद ही जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वही कृष्ण भगवान को प्लीज इजीली कर सकता है। लेकिन जिसके मन में संशय रहता है ना कि कृष्ण भगवान ने शायद गलत किया है, कृष्ण भगवान ने शायद गोपियों के साथ रासलीला करके गलत किया है, या कुछ भी उनके दिल में कलमश रहता है, वो लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, कृष्ण भक्ति में। तो कृष्ण भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च भाम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे महात्मा, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। लेकिन जो कृष्ण भगवान को समझ लिया वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। तो ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के 9.14। तो वो व्यक्ति महान कहलाता है कृष्ण भगवान की आंखों में, जो हमेशा कृष्ण भगवान, हमेशा भगवत गीता का स्मरण में रहता है। कृष्ण भगवान इस जगत के सपोर्टिंग एलिमेंट है। आपने देखा होगा 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने इसका उदाहरण दिया है। मैं एक बार वो उदाहरण को फिर से दोहराना चाहता हूँ क्योंकि वो इट इज रिलेवेंट हियर। कृष्ण भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। एक और श्लोक कहते हैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, नो नॉट दिस वन, वेट। ओके, ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यात् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणया। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं मैं ही परम हूं और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। परतरम मीन्स, परम मीन्स सुप्रीम, परतरम मीन्स उसके ऊपर, नान्यात कुछ भी नहीं है। आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, आई एम द सुप्रीम मेंटेनर, आई एम सुप्रीम डिस्ट्रॉयर। किसी भी स्थिति में किंचित अस्ति धनंजया, सभी चीज मेरे ऊपर ही आधारित है। प्रोतम का जो श्लोक है वो इस उदाहरण से जुड़ा हुआ है। सूत्रे मणिगणैवा, आप कोई भी माला देखते हैं जिसमें मणि रहते हैं, वो सारे मणियां एक सूत्र से बंधे हुए होते हैं। कभी कभी सूत्र, वो धागा जो बांधता है सारे मणियों को, वो दिखाई नहीं देता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं अगर आप अज्ञानी हो तो मुझे नहीं समझ पाओगे क्योंकि मैं छिपा हुआ हूं। ओके, किसी का प्रश्न है? 1 मिनट रुक जाइए। ये हाथ किसने उठाया है? प्रवीणा, 1 सेकेंड, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट अगर आप। हरे कृष्णा। कि कोई एक व्यक्ति ने हाथ उठाया जैसे बटन दबाया है। कोई है नाम से, प्रवीणा नाम से? हरे कृष्णा। कोई व्यक्ति है जिनका नाम प्रवीणा है? हाथ लग गए हैं।
ओके ओके फाइन, ठीक है। और किसी ने भी हाथ सारे उठाया? प्रभु। मीरा बाई है, कोई हाथ उठाया है? अगर आपको कोई प्रश्न बीच में पूछना है तो ही हाथ उठाइए प्लीज। मीरा बाई जी, आपका कोई प्रश्न है? ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ सकते हैं अभी। ओके, हरे कृष्ण। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पूरा जगत, हरे कृष्णा, ओके। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पूरे जगत का स्वामी मैं ही हूं और पूरा जगत मेरे से ही सृष्टि हुआ है। और आगे चल के कृष्ण भगवान भक्ति योग में कैसे आगे बढ़ना है और भक्ति योग की करने वालों को कृष्ण भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति से सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से क्या हमारा हमको पेट भर जाएगा क्या प्रभु। आप कह रहे सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम कीजिए और कुछ भी मत कीजिए। पहले बात हम तो ये नहीं कह रहे, क्योंकि आप कर्म योग में देख चुके हैं कि कृष्ण भगवान अपने नियत कर्म करने पर प्रेरणा दे रहे हैं। ओके, फिर भी कृष्ण भगवान की असीम कृपा के कारण कृष्ण भगवान कुछ कुछ प्रॉमिसेस करते हैं अपने भक्तों को। तो आप देख रहे हैं कि कैसे भक्तों को प्रॉमिसेस कृष्ण भगवान कहते हैं। इधर एक श्लोक है आपके सामने, 22वां श्लोक। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये जो योगक्षेमम वहाम्यम है, कई साल पहले या मुझे भी नहीं मालूम कभी, लाइफ इंश्योरेंस, भारत का जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना LIC, वो ये श्लोक यूज करता था, योगक्षेमम वहाम्यम करके अपना टैगलाइन यूज करते थे। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य भाव मीन्स व्हाट, नाउ कृष्ण इज टेकिंग नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट कर्मयोग में आपने कर्म किया, एक मिनट किसी का क्वेश्चन है बट आई विल वेट टिल द एंड बिकॉज लेट मी कंटिन्यू दिस फ्लो। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अनन्य भक्ति करने वाला। अनन्य भक्ति करने वाला का मतलब ये है कि वो भक्ति इसीलिए करता है कि ओनली सिर्फ कृष्ण भगवान को प्लीज करे। कर्मयोग में क्या है, यू डू सम एक्टिविटी, आप कोई कार्य करते हैं लेकिन उसकी फल की चिंता भी रहती है और मुझे उसका रिएक्शंस ना मिले इसकी चिंता रहती है। ज्ञान योगा में ज्ञान योगा अच्छे से करने से की इच्छा, ऑल एवरी योगा हैज सम एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ इट, some prerequisites and some expectation. अनन्य भक्ति मीन्स ओनली फॉर द प्लेजर। अनन्य, कृष्ण भगवान को छोड़कर अन्य चीज और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को अनन्या चिंतयन्तो माम, सिर्फ मेरी चिंता करते हैं और मेरी उपासना करते, ये जना पर्युपासते। और वो क्या करते, नित्य, नित्य मतलब क्या, एवरी डे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुख में सुमिरन करेंगे या सिर्फ दुख में सुमिरन करेंगे या सिर्फ सुख में सुमिरन करेंगे या जब हमको बोनस मिल जाएगा या ओनली सिर्फ जन्माष्टमी के दिन भगवान को याद करेंगे। इट इज नॉट नित्य युक्त। नित्य युक्त मीन्स एवरी डे। नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। योगक्षेमम वहाम्यम मीन्स क्या कहते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ भी उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो जो कुछ भी भक्तों के पास है वो कृष्ण भगवान रक्षा करते हैं और जो कुछ भी कृष्ण भक्तों को चाहिए जेन्युइनली, नॉट व्हाट डू से, नॉट थोड़ा सिर्फ भक्ति दिखाकर हम कृष्ण भगवान को थोड़ा चीटिंग करके थोड़ा ले लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। जेन्युइनली अगर कृष्ण भक्त को कुछ चाहिए तो वो कृष्ण भगवान ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेंगे। तो ये कृष्ण भगवान का गारंटी है, वो दे रहे, वो इसीलिए कृष्ण भगवान 9th चैप्टर को गुह्य कह रहे हैं, तुम सिर्फ मेरी भक्ति को पूरी तरीके से अनुग्रहित करोगे, आलिंगन करोगे तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दे दूंगा। लेकिन सभी लोग उस स्तर पर नहीं रहेंगे।
सभी आप बोलेंगे कि सिर्फ अभी अगर किसी ने बोल दिया कि सिर्फ कृष्ण भक्ति करो, घर की देखभाल छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, तो वो कोई भी कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए अगर कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि सिर्फ मेरी उपासना करो, लोगों को इच्छा रहता है यार कृष्ण भगवान कुछ दे नहीं रहे। तो इसीलिए कृष्ण भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम। तो ये श्लोक को मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। ये भी अन्य देवता भक्त्या यजन्ति श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्ति करते हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं या अविधि पूर्वकम से करते हैं। इसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, उदाहरण है, अगर आपको वृक्ष को पानी देना है, वृक्ष को पोषण करना है, वृक्ष को यू हैव टू नरिश द ट्री, आप पानी कहाँ पर डालेंगे? आप रूट पे डालेंगे। लेकिन आप पानी जाकर आप अगर स्प्रे बॉटल लेकर जाकर सारे एक एक पत्ते को डालना शुरू करेंगे, सोचेंगे कि मैं पानी डाल रहा हूं, डालियों पर पानी डालेंगे, तो अविधि पूर्वकम हो जाएगा। वाटरिंग द रूट, भले ही फ्रूट आपको कितना, जैसे आप नारियल का पेड़ देखते हैं, आप पानी कहीं नीचे डालते हैं, आपको फ्रूट कहीं और मिलता है, लेकिन वो दैट इज द राइट प्रोसेस। आप कृष्ण भक्ति करेंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी कार्य है, नियत कार्य एटलीस्ट, वो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। आपको निमित्त कार्य करने के लिए अलग से एंडेवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक से कृष्ण भक्ति करेंगे। तो दैट इज लाइक वाटरिंग द रूट। आप वाटरिंग द रूट करेंगे तो अलग अलग वृक्ष की डालियों पे जाकर बैठ के उसको पोषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वर्शिपिंग कृष्णा इज लाइक वाटरिंग द रूट, बिकॉज कृष्णा इज द रूट ऑफ ऑल द एग्जिस्टेंस। कृष्ण भगवान मूल स्वरूप है, और इसीलिए रूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आई एम नॉट रिमेंबरिंग। कोई जानता है तो टाइप कर सकता है हिंदी में, रूट्स को क्या बोलते हैं? जड़े। कृष्ण भगवान जड़ है, तो इसीलिए उनको पानी डालना सर्वत्र महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी उपासना करो, यू विल बी ऑल फाइन। अगर आप देवी देवताओं की भी पूजा करना चाहेंगे तो मुश्किल, एक तो अविधि पूर्वकम है, और एक मुश्किल क्या है, वेदों में ऐसे वर्णन किया गया है 33,000 करोड़ देवी देवता हैं। कितने हैं? 33,000 करोड़। तो आप अगर एक एक चीज के लिए एक एक देवी देवताओं को पूजा करना करेंगे, आपको पहले 33,000 करोड़ नाम याद किसको रहेगा? उनके रूप, उनकी उपासना करना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। आप कहेंगे मैं थोड़ा जो प्रमुख देवी देवता है उनका भी ध्यान कर लूंगा, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये देवी देवताओं को भी लोग इसीलिए उपासना करते हैं कि जल्दी हमें कुछ मिल जाए। जनरली आप देखेंगे जो शिव जी की उपासना करते हैं या दुर्गा पूजा लगाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छे से चले भगवान। तो ये सब चीजें इमीडिएट चाहिए रहता है उनको, इसीलिए वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो लेकिन देवी देवताओं के जाने का रिजल्ट क्या है? देखिए, जनरली कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवत गीता कहता है कि सभी की पूजा करो, कुछ भी कोई भी मार्ग अपनाओ, उसका रिजल्ट एक ही रहेगा, लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे नहीं कह रहे हैं। अब 9th चैप्टर 25 वर्ष देखिए आप। कृष्ण भगवान कहते हैं, यान्ति देवा व्रतान देवान पितृन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनोपि माम। जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और मेरी पूजा जो करता है वो मेरे साथ निवास करता है। तो प्रायः हिंदू लोगों का भी ये धारणा है, किसी भी मूर्ति को पूजा करो, गणेश जी को पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा करो, अल्टीमेटली आपका डेस्टिनेशन एक ही रहेगा। लेकिन ऐसा कृष्ण भगवान नहीं कह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान, अभी देखिए, अभी आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन में बैठे हैं,
और आपको आना है हैदराबाद। और अगर आप पूछेंगे कि भाई साहब ये ट्रेनों में से कौन सा ट्रेन हैदराबाद जाता है, और किसी ने बोल दिया कोई भी ट्रेन पकड़ लो हैदराबाद जाएगा, कोई भी ट्रेन पकड़ लो आपका डेस्टिनेशन एक रहेगा, इट इज अ फुलिश आइडिया एक्चुअली, कि एनी प्रोसेस विल लीड टू, एवरी प्रोसेस विल लीड टू सेम रिजल्ट। अगर एवरी प्रोसेस विल लीड टू सेम रिजल्ट, तो राक्षसों की पूजा करने से भी हमको क्या वही रिजल्ट मिलेगा? या अगर हम अधर्म का पालन करेंगे तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा क्या? इट इज नॉट लाइक दैट। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन प्रैक्टिस। हर मार्ग के एक नियम होते हैं, हर मार्ग के एक लक्षण होते हैं, और हर मार्ग का एक गंतव्य होता है। और ये हमें जानना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है। जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं उनका गंतव्य मैं हूँ, या मेरा धाम है जो परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार आप कृष्ण धाम पहुंच गए तो आप इस जगत में वापस नहीं आएंगे। तो आगे चलकर कृष्ण भगवान ये भी दर्शाना चाहते हैं कि मेरी उपासना करना एक तरीके से देखा जाए तो कितना सिंपल है, फिर भी काम वासनाओं के कारण लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ये श्लोक कहते हैं, आप सभी लोग अनम्यूट में ही हैं, लेकिन फिर भी ये श्लोक को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप सभी लोग बोलिए अपने आप, मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। देखिए, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास भगवान को अर्पण करने के लिए एक लीफ, पत्र नहीं है या फूल नहीं है। आपको पूरा फूलों की माला भी कृष्ण भगवान नहीं मांग रहे इधर। फूल मीन्स फ्लावर, इवन वन सिंपल फ्लावर। आप राह चलते कोई भी वृक्ष भी देखेंगे, एक छोटा फ्लावर भी मिल गया आपको, यू आर लकी। फलम, कोई भी सिंपल सा फ्रूट भी, एज सिंपल एज इट कैन बी ग्रेप, अंगूर जैसा एक सिंपल फ्रूट भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। फलम तोयम, या जल, वाटर, जो आप पानी पीते हैं वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं ये सिंपल चीजों से भी अगर आप भक्ति भावना से दे देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। तो इस विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। आप जानते हैं कृष्ण भगवान दुर्योधन से मिलने के लिए आते हैं विराट से। ये विराट पर्व की बात है, क्योंकि विराट पर्व के बाद कृष्ण भगवान पांडवों को बोलते हैं कि मैं आप दोनों के बीच में समन्वय करने का मैं प्रयास करूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं समन्वय करने का प्रयास करूंगा बोल के दुर्योधन के पास जाते हैं। तो दुर्योधन से जाने से पहले वो विदुर के घर जाते हैं। तो विदुर के घर में जाते हैं तो विदुरानी जो रहती है कृष्ण भगवान को प्रेम से अर्पण करना चाहती थी केला। तो लेकिन कृष्ण भगवान के प्रेम में वो इतने विलीन थी कि केले का छिलका निकाल रही थी और केला को फेंक दे रही थी, केले का छिलका दे रही थी कृष्ण भगवान को, बनाना पील। फिर भी कृष्ण भगवान वो एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि इट इज ऑफर्ड विथ लव एंड डिवोशन। लेकिन कृष्ण भगवान जब दुर्योधन के महल गए, दुर्योधन ने बहुत बड़ा भोग का आयोजन किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसमें लव एंड डिवोशन नहीं है। So Krishna wants love and devotion through these objects. Krishna doesn't want these objects. क्या कृष्ण भगवान के पास फूल कम है या पत्र कम है या पानी नहीं है या easy falling short of all this. लेकिन कृष्ण भगवान चाहते हैं कि अगर आप ये प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक आप मुझे अर्पण करेंगे तो मैं इसे जरूर ग्रहण करूंगा। So this is what Krishna is saying. Very simple process. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो आगे चलकर ये कृष्ण भगवान सभी को दर्शाना चाहते हैं कि मेरा भक्ति मार्ग सबसे सिंपल है। और एक दो इम्पोर्टेंट श्लोक का है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रोसेस को कृष्ण भगवान इतना महत्वता देते हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस मार्ग में जो व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है और गलती से उसका पतन हो जाता है,
तो ये श्लोक भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो 9th चैप्टर का एक हिस्सा है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में जुड़ा हुआ है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडित रहता है। तो देखिए, इनिशियली कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त इमेच्योर स्टेज पे कोई कोई गलत काम कर देता है, लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर वो गलत काम करने से अगर वो पथ भ्रष्ट भी हो जाता है, फिर भी वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि वो फिर से मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं ऐसा व्यक्ति से को क्या होता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्थ शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो मेरा भक्त है वो कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वेरी क्विकली, बहुत ही जल्द वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और शिष्य शांति की प्राप्त होती है। हे किंतु पुत्र, निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश कभी भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे अर्जुन को कृष्ण भगवान भक्त बनने का भी पूरा अनुरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरी भक्त बनोगे तो तुम्हारा हमेशा कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, यू विल बी एवर विक्टोरियस। तो बिना संकोच के, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कलमश, थिंकिंग दैट प्रोसेस इज डिफिकल्ट। कभी कभी सोचते होते भक्ति मार्ग में बहुत परेशानियां हैं, क्यों ये सब झंझट लेकर बैठना। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये सब सोचो ही मत, ये मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें मैं पूरी सुरक्षा दूंगा और गंतव्य प्राप्त करने का गारंटी भी है इस मार्ग में। तुम प्लीज इसे अपनाओ और अपना जीवन धन्य करो। तो ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और एक भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई निम्न लोग भी है, वो भी मेरे भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में एंट्री फीस कुछ भी नहीं है। आप भक्ति मार्ग में जुड़ने के लिए प्री क्वालिफिकेशन, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप कम से कम 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है। लेकिन भक्ति में प्रवेश करने के लिए आपको कोई भी योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा रहना चाहिए बस। तो कृष्ण भगवान ऐसे भक्ति योग के गुणगान करने के बाद ये 9th चैप्टर 9वां अध्याय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में कहते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। ये 9th चैप्टर का आखिरी श्लोक है और आप देखेंगे भगवत गीता के 700 श्लोकास, जो कुछ भी श्लोक है, गिनती संख्या है, तो ये 700 श्लोकास का मिडिल वाला श्लोक है, सबसे सेंटर, लाइक 350th श्लोक और समथिंग अगर आप देखेंगे। तो परम गुह्य ज्ञान कि हमें करना क्या है, अपने मन को, अपने इंद्रियों को कैसे एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या है, ये कृष्ण भगवान इधर दे रहे हैं। मन मना, मन मीन्स अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। मद याजी मतलब मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। माम ए वैश्यसी, तुम जरूर ही मेरी प्राप्ति करोगी, डेफिनेटली, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। युक्त्वैवं, हमेशा इसमें संलग्न रहो। युक्त्वैवं आत्मा नाम मत परायणः, तुम्हारी आत्मा मीन्स योर सोल, तुम पूरी तरीके से मेरे में डिवोट हो जाओ। तो इसका मैं अनुवाद इधर पढ़ूंगा हिंदी में। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, आप एक बार एक श्लोक का फिर से देखेंगे तो
6 बार कृष्ण भगवान ने मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत परायण 6 टाइम्स कहा कि मैं हूं, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा ही चिंतन में तुम नित्य उपासन बनो और तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो इतनी बार कृष्ण भगवान मैं मेरी उपासना करो, मैं हूं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, इतना बार मैं कहने के बाद भी कुछ लोग हैं जिनको भगवत गीता का पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो कहते हैं कि श्लोक में कृष्ण भगवान अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, कृष्ण भगवान के भीतर अनबॉर्न कुछ अज तत्व है, उसके बारे में कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो देखिए ये ग्रंथ को या भगवत गीता को अपने मन गणना से आप पढ़ेंगे तो इसका पूर्ण तात्पर्य आपको नहीं मिल पाएगा। आप अभी भी कोई श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता या वैष्णव संप्रदाय, जैसे हमने चौथे अध्याय में बताया है संप्रदाय के बारे में, संप्रदाय से जो हटकर भगवत गीताएं हैं, ऐसे माना जाता है कि लगभग अभी 2000 से भी ज्यादा टिप्पणियां हैं भगवत गीता के ऊपर। जो वैष्णव संप्रदाय, जो प्रामाणिक भगवत गीता नहीं है, वो लोग कहते हैं कि ये कृष्ण भगवान अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में कह रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर सामान्य तरीके से हिंदी भी जानता हो, वो मान जाएगा कि अरे कृष्ण भगवान खुद के बारे में कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि आत्मा मत परायण। कितनी बार कृष्ण भगवान माँ बोल दिया है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया था। क्यों नहीं समझ में आता है? कृष्ण भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, इस श्लोक को हमने बता दिया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिन, वो सोचते हैं कि कृष्ण भगवान एक नॉर्मल व्यक्ति है। तो मैं कह रहा था उस श्लोक के समय पर, उसको कंप्लीट करूंगा। तो 2 गलतियां लोग करते हैं, कृष्ण भगवान को सोचते हैं कि आम आदमी है, या किसी आम आदमी को पकड़ के उसको भगवान बना देते हैं, उसका टेम्पल बना देते हैं, उसकी फोटो घर में लगा देते हैं, अगरबत्ती घुमा देते हैं। तो ये दोनों चीजें गलत है। किसी आम आदमी को भगवान के सर तक नहीं पहुंचाना चाहिए और भगवान को आम आदमी के सर पर नीचा नहीं लेकर आना चाहिए। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम मेरे भक्ति में तुम पूरी तरह विलीन हो जाओ, तुम्हें पूरी सुरक्षा मैं दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम अंत में मेरी धाम में आओगे जो नित्य और शाश्वत है, और तुम्हें क्या चाहिए, जस्ट बिकम माय डिवोटी। तो ये गुह्य ज्ञान है भगवत गीता का। अर्जुन ने जब सरेंडर किया था, मतलब जो से पूरी तरीके से शरणागत हो गए थे कृष्ण भगवान के 2nd चैप्टर में, तो पूरी तरीके से सरेंडर होने का मतलब है कि कृष्ण भगवान जो कुछ भी बोले, यस बॉस, व्हाटएवर यू से आई एम रेडी टू डू, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ये गुह्य ज्ञान है भगवत गीता का, जिसका व्हाट डू से बेनिफिट, जिसका लाभ अर्जुन को मिला। अर्जुन को लाभ इसलिए मिला क्योंकि वो पूरी तरीके से शरणागत था और कृष्ण भगवान उसे पूरी तरीके से कृपा और ज्ञान दिए। इसी प्रकार हमें भगवत गीता जानना है तो भगवत गीता के भूमिका में कृष्ण प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कम से कम हमें ये मानकर चलना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है। एटलीस्ट थियोरेटिकली वी शुड एक्सेप्ट दैट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण ही सारे देवी देवताओं के, नारायण, कृष्ण और नारायण इज सेम, नारायण ही सारी देवी देवताओं के उद्गम है, नारायण ही परम ब्रह्म है। ये जानकर हम जब भगवत गीता को पढ़ेंगे, भगवत गीता को उस प्रकार से समझेंगे, तभी हमें गुह्य ज्ञान का हमें भी लाभ होगा इस जीवन में। और तभी आप देखेंगे कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को सारी कठिनाइयों से आगे बढ़ाकर उनको विजयी करे। उसी प्रकार भगवत धाम जाने के लिए कुछ भी हमारे जीवन में कठिनाई आएंगी, ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग लेते ही आपको इमीडिएटली सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं। कठिनाई आएंगी। इसी की पर आधारित एक भक्त ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन भी पूछ लिया है कि कृष्ण भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। तो आप देखेंगे कृष्ण भगवान पूरी तरीके से परीक्षा लेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान गारंटी दे रहे हैं कि तुम अगर पूरी तरीके से मुझे संलग्न रहोगे तो जरूर तुम्हें इसका फल मिलेगा।
तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से समराइज करना चाहता हूँ, संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि नवा अध्याय है क्या। तो नवा अध्याय का शीर्षक है राजविद्या राजगुह्य योगा। सबसे गुह्य चीज है, सबसे उत्तम चीज है, पवित्र प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम पवित्रम इदम उत्तमम। कृष्ण भगवान इज ऑमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी व्यापी है और इससे ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मीन्स दिव्य है, भौतिक चीजों का उनके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। तो मैंने इसका उदाहरण दिया था फोर्ड का। भले हम सब कुछ कहते हैं कि ये कार फोर्ड है, ये कार फोर्ड है, लेकिन फोर्ड जो व्यक्ति है वो कोई और है, उसके ऊपर इसके प्रभाव नहीं रहते। कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम अर्जुन या जो कोई भी भगवत गीता का श्रोता है वो सततम कीर्तयन्तो माम करे, सततम कृष्ण भगवान की भक्ति में लग जाए। कृष्ण भगवान आश्वासन भी देते हैं, जो सततम मेरे भक्ति में लगते हैं उनको जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, उनकी जो कुछ भी है उसकी रक्षा मैं करूंगा। सारे मार्ग एक ही नहीं होते हैं, हर एक मार्ग का एक संकल्प होता है, हर एक मार्ग का एक गंतव्य होता है। भक्ति मार्ग उसमें सबसे सर्वोत्तम है। हर मार्ग आपको भगवत धाम नहीं पहुंचाता है। तो कृष्ण भगवान ये सब बोलने के बाद कह रहे हैं कि मेरा मार्ग जो है, मेरा धाम पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही सिंपल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। सिंपल, ऑफर मी ए फ्रूट, ए लीफ, ए फ्लावर और वाटर विद डिवोशन। मैंने उसमें उदाहरण दिया था, कृष्ण भगवान पांडवों को और कौरवों को समन व्हाट डू से पीस करने के लिए जब जाते हैं हस्तिनापुर, तो विदुर के घर में खाना खाते हैं लेकिन दुर्योधन के पास नहीं जाते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है। अगर ये सिंपल प्रोसेस में अगर कोई गलती भी कर देता है तो कृष्ण भगवान कहते हैं उसको वेरी सून मैं उसको सही मार्ग में पकड़ के लेकर आ जाता हूँ। और अल्टीमेटली कृष्ण भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्युत्वम आत्मानाम मत्परायण। तो ये मन मना भव मद भक्तो करने का बहुत ही सिंपल मार्ग इस कलयुग में है, ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने का। तो मैं अभी सभी भक्तों से एक अनुरोध करने जा रहा हूँ, सभी लोग चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने वो ऑप्शन एनेबल किया है। ये मन मना भव मद भक्तो कैसे करते हैं हम, 2 मिनट के लिए हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, लेकिन प्लीज ज्यादा साउंड मत कीजिए, धीरे से ये महामंत्र का हम अभी जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, कुछ 1 मिनट के लिए रुक जाइए, हम सभी लोग साथ में ये मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज अभी साउंड मत कीजिए, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट पे रखिए अदरवाइज। तो मैं आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ कि हम ये मंत्र जप करने से पहले ये मंत्र हम जप करेंगे। सभी लोग बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो अभी हम सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र को 2 मिनट तक कंटिन्यूअस जप करेंगे, धीरे धीरे से, मेरे स्पीड से मैच करने का प्रयास कीजिए।
हरे कृष्ण हरे सभी लोग साथ हरे में कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय राम श्री राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम जय बेटा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे चल हरे हरे अनम्यूट हरे करने के लिए बोला था राम कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण बोला कृष्ण बोला कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण। तो हरे अभी हम हरे इसको इधर ही राम विराम देंगे। मैं फिर से एक हरे बार सभी लोगों राम को म्यूट करा दूं। हरे हरे कृष्ण। हरे तो मैं हरे राम प्रभु जी आप किस स्पीड हाँ ओके, तो अभी मैंने सबको म्यूट किया हूँ। तो नाउ अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर से एनेबल कर रहा हूँ, लेकिन सर्वप्रथम ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। ओके, तो मैं पहले वो क्वेश्चन आंसर करूंगा, फिर उसके बाद मैं चांस दूंगा। ओके, आई एम सीइंग सम पीपल आर रेजिंग हैंड्स। मैं सबको चांस दूंगा। मैं पहले एक क्वेश्चन इधर से ले लेता हूँ जो चैट में आया। कृष्ण भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? बहुत हद से ज्यादा प्रभु जी। मेरे जीवन में ऐसे लगता है कि भगवान मुझे परीक्षा ले रहे हैं। तो देखिए आई डोंट नो आपका क्वालिफिकेशन मींस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन आप देखेंगे आप सामान्य तरीके से देखेंगे तो आईआईटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, बहुत मुश्किल रहता है। तो कोई पूछ सकता है अरे भाई आईआईटी का क्वेश्चन पेपर इतना मुश्किल क्यों होता है, उसको इजी क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जो परीक्षा पास करता है उसकी जिंदगी में जॉब मिलने का, पढ़ाई करने का बहुत अच्छा सुविधा रहता है। तो परीक्षा कठिन उसी का होता है जो योग्य व्यक्ति होता है। अभी देखो, आप सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास के व्यक्ति को 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, उसका उसी के क्लास को देते हैं। तो इस प्रकार अगर आपको बहुत ही कठिन क्वेश्चन पेपर आ गया है तो इसका मतलब ये सोचना चाहिए कि आप उससे एक पहली कक्षा आपने पास कर लिया है, इसीलिए कृष्ण भगवान ने हायर क्लास का क्वेश्चन पेपर दिया है। सो ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान ये चाहते हैं। आप देखेंगे सोना, जब सोना को माइन से निकालते हैं, माइन मतलब शुद्ध करने के लिए आग में तपाया जाता है, उसको फायर के एलिमेंट में डाल के तपाया जाता है, तब जाके प्योर गोल्ड निकलता है। तो आग अगर बोल सकता है अरे सोना बोल सकता है अरे मैं तो बहुत ही अच्छा एलिमेंट हूँ, मैं मेरा रेट बहुत हाई है, फिर भी तुम मुझे आग में डालकर क्यों तप कर रहे हो? आग में डालकर तभी तुम्हें तपाया जाता है जब तुम्हारे में निज में एक गुण रहता है। लेकिन वो भक्त को ही समझ में आता है। बाहर वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि ये भगवान गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है। लेकिन गोल्ड व्हेन ट्रीटेड, सोने को जब तुम वो आग में तपाते हो तभी जाके वो सोना में जो कलमश रहते हो सब निकल जाते हैं, अनवांटेड एलिमेंट, तब जाके वो चमकना शुरू करता है।
तो भगवान की अपनी परिक्रिया होती है कि कैसे वो टेस्ट ले। अगर सिंसियर डिवोटीज है, अभी देखो अर्जुन को भीष्म पितामह के अगेंस्ट युद्ध करना वो कठिन, वो आसान कार्य नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान कराए कि अगर तुम मेरे साथ श्रद्धा से जुड़े हो तो तुम जीत जाओगे, ये एग्जाम भी पास कर जाओगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम श्रद्धा पूर्वक कैसे कृष्ण भगवान के साथ रहकर ये कठिन परीक्षा को हम पास करें। ओके, कोई कह रहा है कि ओके 33 करोड़ देवता, इट्स नॉट 33,000 करोड़, इट्स ओके। 33 करोड़ आल्सो इज अ वेरी बिग नंबर। 33 करोड़ देवी देवता भी बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन एक्चुअली कहा जाए तो आप संस्कृत में आप जानेंगे तो एक एक शब्द के 2-3 मीनिंग होते हैं। तो इट इज नॉट 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ कैटेगरीज ऑफ देवता। कैटेगरीज ऑफ देवता मतलब उसके सब कैटेगरी, उसके कैटेगरी में और भी देवी देवता रह सकते हैं। 33 देवता नहीं, कैटेगरीज ऑफ देवता। तो ऐसे हम अनगिनत है। इन सिंपल वर्ड्स में क्या है, बहुत देवी देवता हैं। लेकिन ये सारे ही देवी देवताओं को अध्यक्ष एक ही है, वो है कृष्ण। ओके प्रभु जी, आई कुडंट हियर योर वे ऑफ चैंटिंग, ऑल ऑफ ए सडन ऑल स्टार्टेड। ओके प्लीज चैंट 1-2 मिनट्स म्यूटिंग ऑल ऑफ अस। ओके, तो अभी सभी लोग अगर म्यूट है तो मैं स्टैंडर्ड स्पीड से चैंट करूंगा ताकि आप सभी लोग सुनकर समझ सके। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड स्पीड है जिससे आप चैंटिंग करेंगे। तो 108 बार जब चैंटिंग करें तो लगभग 8 से 9 मिनट आपको लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये स्टैंडर्ड स्पीड है। हर वर्ड को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे डिस्टिंक्टली, मतलब पृथक रूप से हमें उच्चारण करना चाहिए, मिला देना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण, ऐसे मिक्स नहीं कर देना चाहिए, मर्ज नहीं हो जाना चाहिए। हर एक वर्ड अलग अलग से बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है। ओके ये पंचतत्व जो मंत्र हमने पहले पढ़ा है उसका क्या महत्व है, क्या हर बार उसे जप करना चाहिए? ओके तो देखिए ये जो पंचतत्व का मंत्र हमने पढ़ा है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। तो देखिए जैसे मैं कहा हूँ, कृष्ण भगवान का नाम लेते समय कभी कभी मन भटक जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2-2 वर्ड्स को आप मर्ज कर देते हो, राम राम हरे कृष्ण हरे, ऐसे मिक्स हो जाता है, तो थोड़े थोड़े गलतियां होती है। तो ये गलतियों को माफ करने के लिए हम चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध कर रहे हैं कि मेरा कार्य जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, अभी जब कर रहा हूँ, उसमें अगर कुछ गलतियां हो गया तो माफ कर दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो इस हरे कृष्ण महामंत्र के कृपा देने वाले पात्र है, उनसे अगर हम याचना करेंगे तो इजीली वी कैन चैंट विदाउट ऑफेंसेस। ओके एक और क्वेश्चन पूछा है कि क्या कृष्ण भगवान ही सुप्रीम भगवान है? कोई और संस्था है जो कहते हैं कि शिव जी सुप्रीम है। तो देखिए कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, मत्तः परतरम नान्यत्। तो हमें कृष्ण भगवान सबसे मुख्य ग्रंथ वेदांत सूत्र का या हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म नहीं कहना चाहिए, वेदांत धर्म कहना चाहिए, या वर्णाश्रम धर्म कहना चाहिए, या सनातन धर्म कहना चाहिए, हमारे धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ है भगवत गीता। और भगवत गीता कृष्ण भगवान के द्वारा बोला गया है। कोई कोई संस्था ऐसे भी बोलता है कि भगवत गीता ने को शिव जी ने बोला है। बोला ये कौन सा भगवत गीता हो गया भाई जो शिव जी ने बोला, हमने अब तक नहीं सुना है। भगवत गीता सभी लोग जानते हैं, कृष्ण ने बोला है अर्जुन को युद्ध भूमि में, और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण देवी देवताओं के सृष्टि करता हूँ,
तो हमें कृष्ण भगवान की बात को महत्वता देना चाहिए, ना कि कोई और व्यक्ति के बात को। अगर हम ऐसे ही मनगढ़ंत करना शुरू कर दीजिए तो कोई कहने लगेगा कि अभी अमिताभ बच्चन भगवान है। अमिताभ बच्चन ने या वो कौन था जो हिंदी मूवी में एक्टिंग किया था कृष्ण की तरह, या एनटीआर है, एनटीआर नंदमूरी तारक रामाराव, वो भी कृष्ण की तरह एक्टिंग करता था। कोई बोलेगा नंदमूरी तारक रामाराव ही कृष्ण भगवान है क्योंकि उसने कृष्ण भगवान की तरह एक्टिंग किया था। तो ये सब मनगणनाएं हैं। हमको पूरी तरीके से समझना चाहिए कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं ही पूरी देवी देवताओं का स्वामी होता हूं, हमें कृष्ण भगवान की बात को मानना चाहिए, ना कि किसी और संस्था जो कहे आजकल शुरू हो गई है वो कहते हैं कि शिव भगवान संपूर्ण है। अगर कोई शिव भगवान के बारे में जानना चाहता है, बोलना चाहता है कि शिव सुप्रीम भगवान है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे पुराण है, दूसरे ग्रंथ है जिसके ऊपर हम व्याख्यान करके हम तर्क दे सकते हैं। लेकिन ये बोलना गलत है कि शिव जी ही भगवत गीता के प्रवक्ता है, ये तो टू मच हो गया। कल को जाके बोलेगा मैं भगवत गीता का प्रवक्ता हूँ, तो ये सब चीजें मुश्किल हो जाता है। तो क्या हमें डेली 108 माला करना चाहिए? बहुत ही बेस्ट रहेगा। कृष्ण भगवान ने कहा सततम, सततम मीन्स कंटिन्यूअस। कोई हाथ उठा रहा है जिनका नाम है मिश्रा माता जी, शायद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि हमने अभी तक जितने भी मार्ग है उनमें से आपने कहा कि भक्ति मार्ग बहुत सरल है, तो ये भक्ति मार्ग का रहस्य क्या है? क्योंकि मैंने कई एक कथा सुनी थी कि कोई भक्ति नामक थे, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि जो भी मेरे मार्ग से आपको पाना चाहेगा आप उसे जरूर ही स्वीकार करेंगे। तो क्या आप एक बार वो बता सकते हैं? वो स्टोरी आप जो बोल रहे हैं मुझे शायद ज्ञात नहीं होगा, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे इजी है, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। व्हेन ही कम्स टू भक्ति योगा ही सेज पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन जब वो कर्म योग के पास गए या ध्यान योग में गए तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस के बारे में वर्णन किए थे। फॉरेस्ट में जाओ, निरासक्त रहो, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, ये सब चीजें कर्म योग ज्ञान योग में होता है। लेकिन भक्ति योग सिंपल प्रोसेस है। देखिए अभी आपको चैंटिंग करना है भक्ति योग में, क्या चैंटिंग करने के कोई पैसे लेता है? चैंटिंग करने के लिए आपको कोई जंगल में जाने की जरूरत है? चैंटिंग करने के लिए आपको क्या बीटेक एमटेक पीएचडी कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ श्रद्धा काफी है। और भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस होने के बाद भी आपको चैंटिंग ही करना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस हो गए चैंटिंग अभी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे हमारे हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्ण युग में जो हमारे संस्था से जुड़े हैं 40 साल 50 साल से सिर्फ यही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और उनको आनंद आ रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे हमारे या किसी भी ऐसा संस्था खोलिए जो अमिताभ बच्चन का नाम जपेगा और ऐसा व्यक्ति दिखाए जो 50 साल से सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम जप रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक भौतिक चीज है। या कोई भी फिल्म एक्टर का, मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी फिल्म एक्टर का नाम हो या क्रिकेटर का नाम हो, कोई भी 50 साल से नहीं जप कर सकता। सिर्फ कृष्ण का नाम दिव्य है, इसीलिए हमें जप करना है, सिंपल प्रोसेस है। और कृष्ण भगवान कहते हैं ये प्रोसेस को तुम ले लो, अगर तुम गलती से तुम्हारे उस प्रोसेस में तुमसे गलतियां भी होंगी तो मैं देख लूंगा और वेरी क्विकली तुम्हें वापस मैं अपने मार्ग में जोड़ दूंगा। और एक चीज है, देखिए कोई कहता है कि और एक बात है प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, जब अगर हम भगवान के लिए कोई पुष्प अर्पित करते हैं तो वो हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं, लेकिन जो लोग हमें नहीं समझ पाते वो सोचते हैं कि ये क्या है, हर सुबह उठकर भगवान को नहलाते, फूल अर्पित करते, तो उन लोगों को जवाब कैसे दे या हम मौन रहे, उसमें क्या उत्तर दे? तो ये जो कोई भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये कौन व्यक्ति है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो हमारे से वरिष्ठ लोग हैं तो उनको आप समझाएंगे तो भी वो समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आफ्टर ऑल यू आर ए स्मॉल चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ मी, तुम क्या मुझे समझाओगे। तो जो कोई भी व्यक्ति ज्ञान देता है, देखिए अगर आई डोंट नो, अगर आपके कान में जो ये होल रहता है ना, वो आप किसी भी बाहर व्यक्ति से टुचवाइए आपको बहुत दर्द देगा, लेकिन आप कान जो सुनार रहता है
जो कान टोचने वाला रहता है उसके पास जाएंगे तो दर्द नहीं देता है, लेकिन भले ही वो काम वही करता है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है एक गुरु के पास जाकर कोई भी सीखता है तो अच्छा है, या घर वालों से कभी कभी लोग नहीं सीखते हैं। अगर हमारे मित्र है और बाहर दूसरे घर वाले हैं तो उनके बातों को उतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए आप ये बात कहने पर अगर कोई लोग हमारी अवहेलना कर रहे हैं तो कितने लोग नहीं है जो रात में बार को जाते हैं, पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं, उनको वो लोग कुछ नहीं कहेंगे क्या? हम जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं तभी उनको कुछ याद आता है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। आप देखेंगे कितने लोग में बॉम्बे में हम रहते थे तो कई सारे लोग लेट नाइट पार्टी से 1-1, 2-2 बजे आते हैं, तो उनके माता पिता जी उनको क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? तो ये सब जो जगत जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से धारणा होती है, लेकिन हमें कृष्ण की बातों को ज्यादा सीरियसली लेना है। लेकिन इस प्रकार अगर माता पिता आपके अगर इफ पेरेंट्स आर हैविंग ए डिफरेंट ओपिनियन ऑन अदर देन भक्ति योगा, आप व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत रूप से आप सोच सकते हैं कि कैसे उनको हम व्हाट डू से रेस्पेक्टफुली उनको हम समझा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। ज्योति है आपका नाम? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि हम कैसे जाने कि हम भक्ति में, आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं या हमारा पतन हो रहा है या हमसे कोई अपराध हो रहा है। ओके फाइन। तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लक्षण कुछ व्हाट डू से सेपरेटली दिए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए एक स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताऊंगा कि व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है या नहीं, उसके क्या लक्षण आपको देखकर आप जान सकते हैं कि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। जस्ट 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ हरे कृष्णा, मैं सुनाई दे रहा हूँ? प्लीज कोई बोलिए सुनाई दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे हाँ ओके फाइन। हाँ प्रभु जी, आप सुनाई दे। ओके, तो ये लक्षण है कि वो अपना समय व्यर्थ नहीं करता है। इज ऑलवेज एंग्जियस टू यूज हिज टाइम इन डिवोशनल सर्विस। ओके, ही इज डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल अट्रैक्शन। भौतिक चीजें आपको ज्यादा आकर्षित नहीं करेंगी। जैसे कोई कहेगा कि तुम ये घर छोड़कर दूसरा बहुत बड़ा घर ले लो जिसमें तुम आराम से ऐश्वर्य पूर्वक रह सकते हो, वो ज्यादा आकर्षित आपको नहीं लगेगा। He is always anxious, he is always eager to serve the Lord। भगवान की सेवा में हमेशा लगा हुआ हो, भगवान के जप में उसका ध्यान हो, भगवान की लीला स्थली में उसका स्मरण हो। तो ये सब चीजें लक्षण दिए गए हैं। तो ये लक्षण आपको दूसरों के ऊपर ढूंढना नहीं चाहिए कि दूसरा आदमी एडवांस हो रहा है कि नहीं। आप स्वयं को देखकर जानना चाहिए कि मेरा एडवांसमेंट हुआ कि नहीं। तो आप समय वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा समय का सदुपयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप ट्रेन में कहीं प्रयाण कर रहे हैं और ट्रेन में आप बैठे, आपके पास 10 घंटे का समय है, कहीं और दूर जा रहे हैं, तो सामान्य लोग क्या करेंगे? ट्रेन में बैठे रहेंगे, बोलेंगे सरकार ऐसा बना है, तुम कहाँ से आए हो, तुमने क्या खाना लाया है। कोई सामने जाने वाला आने जाने वाला चाय बेचता है, चाय खरीदते हैं, बाहर देखते हैं, समय व्यथा कर देते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति में आगे बढ़े तो हम सोचते 10 घंटा फ्री है, कुछ कृष्ण भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, अपना समय का सदुपयोग करते हैं। तो ये एक तरीके से लक्षण है कि आप देख सकते हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ भक्ति में। या अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे पास वो वाला कार रहता तो मैं शायद बहुत सुखी रहता, तो आप सोच लेना कि आपका भक्ति में प्रगति अभी और नहीं हुआ है, और होने के टाइम बाकी है। ठीक है? हाँ प्रभु जी, और अगर भक्ति में पतन होता है या अपराध कैसे होता है, वो कैसे जाने? ओके, तो ये पूरा एक्चुअली बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है कि भक्ति में अपराध क्या होता है, भक्ति में गलती क्या होता है, उसको कैसे सुधारा जाता है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है वो। संक्षिप्त में बोलना है मतलब
देखिए जब आप भक्तों के साथ खेल रहे हैं, सपोज खेल रहे हैं मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपका एक कोच रहता है, वो कोच बोलता है देखो ऐसे मत खेलो, ऐसे ठहरो, ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे पकड़ के रखो बैट को, ऐसे घुमाओ, ही विल गिव यू कोच। उसी प्रकार भक्ति में भी एक कोच होना चाहिए जो आपको कोचिंग दे कि कैसे हम आगे बढ़ सके। तो वो कोच बोलेगा देखो तुम चैंटिंग कर रहे हो लेकिन तुम्हारा मन भटक रहा है, या तुम ऐसे ऐसे कार्य करो जो तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास इजी कर सके। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गुरु के आश्रय में, या एक्चुअली आई मीन आपको कहना है तो कोच। तो वो कोच आपको बताएगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, और वो इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि एक कॉल में हम आपको पूरा समझा सके। ठीक है, हरे कृष्णा बाबू जी। एक प्रश्न इधर है कि आप लोग जो टीका सर पे लगाते हो इसका भी कुछ मीनिंग है क्या? प्लीज इसको शास्त्रों के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए। तो आप देखेंगे हम हरे कृष्णा के भक्त जब टीका लगाते हैं तो उसके 3 भाग होते हैं। ये 2 लाइंस होते हैं स्ट्रेट, और एक इधर लीफ एक पत्र की तरह एक डिजाइन बनाते हैं। तो ये जो दो लाइंस होते हैं वो कृष्ण भगवान के चरण का सांकेतिक रूप है। तो हम सर पे अगर कृष्ण किसी का चरण लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके अनुयायी है। तो हम कृष्ण भगवान के अनुयायी है, इसलिए कृष्ण के चरण को हम सर पे धारण करते हैं। और ये जो पत्र का सिंबल है वो है कि जब हम जनरली हम कृष्ण भगवान के चरण के ऊपर तुलसी चढ़ाते हैं। सो दिस इज तुलसी ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। तो 2 लाइन कृष्ण भगवान के चरण हैं और ये तुलसी है भगवान का। तो ये उसका शास्त्रिक सांकेतिक अर्थ है तिलक लगाने का। इधर से कोई प्रश्न पूछ रहे थे, गौरी शंकर या कोई से पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा, या किसी और का प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये तुलसी कंठी जो हम पहनते हैं गले में, डबल पहनते हैं हम, लहसुन प्याज चाय कॉफी जो भी इसके नियम है हम पालते हैं उसके, लेकिन कोई कंठी पहनना चाहता है लेकिन ये सब नियम नहीं पालना चाहता, तो वो क्या सिंगल कंठी पहन सकता है? तो देखिए उसके कई सारे आंसर रह सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो कोई भी जनरली जो तुलसी माला पहनते हैं उनको हम मिनिमम आपको रूल फॉलो करना है कि आप नॉनवेज नहीं खाएंगे या मदिरा पान नहीं खाएंगे। मिनिमम रूल है। कोई प्याज लहसुन खाना चाहता है फिर भी तुलसी पहनना चाहता है, हम रेकमेंड करते हैं कि अभी मत पहनो। या कभी कभी लोग आप देखते हैं ना, जनरली हम गले में तुलसी पहनते हैं तो गले हम जो खाना खाते हैं वो भी गले से ही उतरता है, राइट? तो एक प्रकार से वो देखा जाए तो अपराध हो जाता है। तो कभी कभी हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप हाथ में तुलसी बांध लो, राइट हैंड में जी। तो हाथ में रिकमेंडेशंस देते हैं, लेकिन जनरली रिकमेंडेशन ये है कि आप तुलसी पहन लिए तो कांदा लहसुन प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। अगर खाना है तो मैं ऐसे रेकमेंड करता हूँ कि हाथ में पहन लो, एटलीस्ट आप हाथ के अंदर से तो खाना नहीं खाते हैं जी। तो ऐसे वेरियस रिकमेंडेशन है, लेकिन हाईएस्ट बेस्ट थिंग इज नो ऑनियन गार्लिक। ओके, नहीं अगर जैसे डबल कंठी हमारे गले को लगती होती है, बट अगर सिंगल भी वो पहनना चाहते हैं तो नहीं, गले के राउंड में ही होती है माता जी। हाँ ओके, नहीं जैसे मैं नहीं खाती हूँ, मेरे सारे नियम पालती हूँ, बट जैसे कुछ रिलेटिव्स है, कुछ तो है जो पहन रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो थोड़ा तो उनको बेटर है रेकमेंड कीजिए आप हाथ में पहनिए। अच्छा जी, जी ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। या आप कह सकते हैं कि आप कृष्ण भगवान जगन्नाथ जी जानते हैं आप? जगन्नाथ जी जी, जगन्नाथ जी का जो लॉकेट है जी वो आप पहनने के लिए उनके लिए अनुरोध कर सकते हैं। तुलसी पहनने की जरूरत नहीं है। जैसे सिर्फ जगन्नाथ जी का लॉकेट एक नॉर्मल धागा में भी पहन के आप पहन सकते हैं। जगन्नाथ जी का लॉकेट पहनने में आप कोई रूल्स की जरूरत नहीं है जी। इवन इफ ही इज नॉन वेजिटेरियन ही कैन वेयर जगन्नाथ जी लॉकेट। प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। ये हरे कृष्ण महामंत्र पंचतत्व के अलावा कोई और मंत्र है जो हम मन में चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे पब्लिक प्लेस में है या ऑफिस में है और मेरे पास समय है, मैं मन में कुछ चैंट करना चाहूँ, बता सकते हैं प्लीज? देखिए महामंत्र जो है वो सबसे लाभदायक है।
महामंत्र आप जितना चैंटिंग करेंगे, जितना भी समय है आप उस महामंत्र में संलग्न रहेंगे, बहुत ही बेस्ट है। तो हमारा अनुरोध है कि कम से कम व्यक्ति नियमित से पालन करे, जैसे 4 माला, 6 माला, 8 माला या 16 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अगर हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर भी बहुत सारे मंत्र है, ऐसा नहीं कि मंत्र नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। आप अगर दक्षिण भारत से है तो आप जानेंगे विष्णु सहस्त्र नामम है। और कई सारे प्रेयर्स है, आप उनको भी वो भी उच्चारण कर सकते हैं। आप आई डोंट नो, अगर आप दक्षिण भारत से है, आप अगर दक्षिण भारत में जन्म लिए हैं तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को, जो कोई भी अच्छे खानदान में जन्म लिया है, हर व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ रहता है। और ऐसा माना जाता है जिसको विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता है वो गया गुजरा व्यक्ति है, यूजलेस कैंडिडेट। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम भी जप कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी जप कर सकते हैं। लेकिन अपना नियम, जो आपने जो कुछ भी नियम बना लिया है, इतनी बार मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करूंगा, उसके बाद में आप कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस आपको हरे कृष्ण महामंत्र पे देना है। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी 56 भोग का क्या महत्व है प्रभु जी? 56 क्यों रखते हैं हम लोग भोग कृष्ण को? आस्किंग अबाउट द नंबर 56। यस 56 56 भोग ही क्यों लगाते हैं और उसका महत्व क्या है? क्यों लगाते हैं हम लोग 56 भोग, और 56 ही क्यों लगाते हैं? ये मुझे भी पूछ के बताना पड़ेगा, लेकिन जनरली 56 भोग मीन्स इट इज सी जनरली आप फूड आइटम्स खाते हैं ना, उसका एक रेगुलेशन होता है कि आपके पास 10 वेराइटीज के स्वीट है, 12 वेराइटीज के राइस है, ऐसे ब्रेकडाउन के बाद में वो टोटल आइटम्स 56 बनते हैं। इसका और भी सांकेतिक महत्व होगा, लेकिन ये क्या दर्शाता है कि भगवान का ऐश्वर्य बहुत है। क्या आप अपने जीवन में 56 आइटम्स खा सकते हैं क्या? बोलिए। लेकिन कृष्ण भगवान के इंद्रियां इतने विशाल है कि आप 56 भोग भी लगाएंगे तो वो खा जाएंगे। कृष्णा इज केपेबल ऑफ ईटिंग एज मच एज यू ऑफर। आप देखेंगे गोवर्धन लीला में आप जितना भी भोग आ रहा था, भगवान ऐसे ही खा रहे थे। So the idea behind that is Krishna can eat as much as you can offer, like that. बहुत ही ऐश्वर्य रूपी खाना खाते हैं भगवान। ओके हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ये जानना था कि है ना, हम मंगलारती के समय तो भगवान को भोग में मिश्री और दूध रखते हैं, मगर रात में विश्राम के समय भी हमें मिश्री रखनी चाहिए? इट डिपेंड्स। जनरली भगवान को 6 बार भोग लगाते हैं। मॉर्निंग में स्वीट रहता है और नाइट में ओनली मिल्क रहता है। मेरे हिसाब से नाइट में स्वीट नहीं रहता है। ओके, नाइट में विश्राम में ऑल्टर में ग्लास का पानी तो रखते हैं, बट साथ में दूध भी रखना चाहिए। दूध रख के निकाल देना चाहिए माता जी, 5 या 10 मिनट के बाद में निकाल देना चाहिए। पूरा नाइट नहीं रखना है। पानी पूरा नाइट पानी पूरा नाइट रख सकते हैं, लेकिन दूध को निकाल देना चाहिए। जनरली 8:30 को भगवान दूध पीते हैं और 8:45 के बाद निकाल देते हैं उसको। आपका टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे रह सकता है। जनरली टेलिंग, सोने से पहले दूध पीकर सो जाते हैं। दूध पी लेते हैं, मतलब रखने की जरूरत नहीं। ओके ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न इधर पूछा है? हम भक्ति मार्ग के मदद से अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। क्या हम भक्ति? यस, डेफिनेटली पा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों को पालन करना पड़ता है। एक प्रोसेस होता है भक्ति योगा का, वो इतना इजी भी नहीं है देखा जाए तो, लेकिन इजी भी है। वो इजी प्रोसेस को आपको एवरीडे करना है, इसीलिए कभी कभी आदमी भटक जाता है। जैसे चैंटिंग आपको रोज करना है, चैंटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग सोचते हैं कि शायद मुझे काम पे ज्यादा ध्यान देना है, या उसका मन भटक जाता है, तो वो फिर डिविएट हो जाता है। ऐसे ओके। कोई और प्रश्न पूछिए। राधा प्रभु जी राधा देवी को किस तरह से? शंकर जी पूछिए पहले। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे ये महामंत्र पढ़ते हैं, पर इधर राधा देवी का कुछ भी जो है मेंशन नहीं है। तो फिर राधा को किस तरह से जो है हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर उनके जो वर्ड हरे है वो राधा रानी का ही संबोधक है। जब भी हम कहते हैं हरे कृष्णा या राधा कृष्णा, इट इज सेम। सीताराम कहते हैं या हरे राम कहते हैं, ये हरे जो है
भगवान की शक्ति है, भगवान की कंसॉर्ट है। तो अब जब आप हरे कृष्ण कहते हैं, इट इज लाइक राधा एंड कृष्णा, इट इज इक्विवेलेंट टू चैंटिंग राधा कृष्णा। आप हरे राम कहते हैं, इट्स लाइक सेम एज चैंटिंग एज सीताराम। लेकिन ये स्पेसिफिक मंत्र जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरे कृष्णा, तो ये जब करने से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके, राधा रानी भी प्रसन्न होती है प्रभु जी। हाँ, ये हरे मतलब राधा रानी है। हरे का अर्थ राधा रानी को संबोधित करता है। हाँ, नेक्स्ट कोई पूछ लेते, निरूपमा। गुरुजी हरे कृष्ण। मेरा एक रिक्वेस्ट है, डाउट नहीं है, रिक्वेस्ट ये है कि आगे के सारे क्लासेस आप ले सकते हैं क्या? मतलब मेरा भी समय व्हाट डू यू से, आई हैव टू कैलकुलेट माय टाइम आल्सो। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आज अभी तक का जो शेड्यूल बना है, मेरे और 2 क्लासेस है इवनिंग में, 2 या 3 क्लासेस होंगे। तो हमारे जो मंदिर से जुड़े हुए भक्त हैं, हम ग्रुप में एक एक करके क्लास लेते हैं। शायद ये इवनिंग का, हिंदी इवनिंग बैच का ये मेरा पहला क्लास होगा, मुझे याद नहीं, सेकंड क्लास है ये। क्लास है। वैसे ही हिंदी मॉर्निंग का भी मैंने अभी तक एक ही क्लास लिया है, लेकिन हिंदी मॉर्निंग में मेरे शायद और 3 क्लासेस है, थोड़ा ज्यादा है मॉर्निंग। क्योंकि आई मीन मैं ऐसे मतलब बड़ाई करना है करके नहीं कर रही हूँ, बट जितना क्लैरिटी आपके एक्सप्लेनेशन से आ रहा है वो नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और क्या हो रहा है ना, डिविएशन बहुत इजी हो जा रहा है उससे। आपके क्लास में कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई और कन्वीनियंट हो जा रहा है। तो इफ it is possible, अगर आप I will definitely try. I am very thankful for your compliment. और मैंने फीडबैक भी भेजा 2-3 बार नाम के साथ कि मुझे आपका लेक्चर सुनना है, बट कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मुझे लगा मैं डायरेक्टली बोल दूं तो ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। हमारा ये जो गीता सारम जो 18 डेज जाएगा, इट इज नॉट एंड, इट इज जस्ट सार। इसके बाद में भी हमारे पास बहुत सारे योजनाएं रहेंगी कि कैसे आपको और भी गीता अच्छे से सिखाया जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ, पॉइंट इज कि गीता सारम में ही हमको इंटरेस्टेड होना है ना, ताकि हम आगे जा सके। यहाँ पे इंटरेस्ट खोना मतलब वो बड़ा बोर्ड लग जाएगा। I request you to keep interested, keep yourself enthusiastic. I will take out my time. I will see as much as possible. I will definitely try to come. Okay? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभी ऑलरेडी 9 o'clock हो गया है, आपको भी अपने निजी जीवन में कुछ कार्य रहेंगे। गुरुदेव, ये कुंडली का महत्व क्या है? ये वाकई में कुछ विज्ञान है क्या? ईश्वर इसके बारे में कोई राय देते हैं, सलाह देते हैं हमको? कुंडली मतलब जनरली आप शादी के टाइम पे जो मिक्स मैच करते हैं या जन्म पत्रिका होता है, जी जी, एस्ट्रोलॉजी जो उसको बोलते हैं। जी जी। ओके, देखिए ये एक साइंस है, ये एक विज्ञान है, डेफिनेटली वैलिड विज्ञान है, जो कृष्ण भगवान ने शास्त्रों में भी दिया है। कृष्ण भगवान ने स्वयं ये ज्ञान गुरुकुल में जब रहते थे तो सांदीपानी मुनि से भी सीखा है। ये डेफिनेटली एक विज्ञान है, लेकिन ये विज्ञान के जो प्रोपोगेटर्स है, जैसे टीचर्स है, वो आजकल जो है वो बहुत ही करप्ट हो चुके हैं। देखिए, अगर आप किसी सच में ट्रू एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपना हाथ दिखाएंगे या जन्म डेट देंगे, अगर वो देखेगा कि आपके जीवन में खुशी खुशी है, सुखाली है, और वो आपको ऐसे बता देगा, तो वो सोचेगा अरे मेरे पास वापस कैसे आएगा। तो क्या करेगा? देखिए, एस्ट्रोलॉजी का साइंस को ठीक से समझकर बताने वाले आजकल बहुत कम लोग हैं। और ये भी चीज है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी और जो जन्म के डेट और टाइम पे जो आपका जो कुछ भी कैलकुलेशन होता है, वो उतना ही कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन के मुताबिक होता है जो आपने पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं। इस जन्म में आपने जो कुछ भी कर्म किया है वो उसमें कैलकुलेशन में नहीं आता है। ठीक है? और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज ए इंडिकेटिव साइंस। इंडिकेटिव साइंस मीन सांकेतिक विज्ञान है, लेकिन वो डेफिनेटिव नहीं है। गारंटी ऐसा होगा वो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको एवरी टाइम यू हैव ए फ्री विल। आपको फ्री विल को क्या कहते हैं हिंदी में? आपके पास स्वेच्छा हमेशा होती है कि आप सही करें या गलत काम करें।
तो आजकल एस्ट्रोलॉजी का जो कुछ भी दिखाते हैं उस पर विश्वास करना, पूरी तरीके से विश्वास करना इज नॉट सो गुड। कुछ कुछ जगहों पे हम यूज करते हैं आजकल, जैसे अगर किसी को विवाह करना है तो एस्ट्रोलॉजी के कुछ गुण मैच किए जाते हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें रहती है जो इंडिकेट करती है कि ये मैरिज फेवरेबल है या नहीं। तो उसके एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स भी है। अगर एस्ट्रोलॉजी कहता है कि ये गलत है, फिर भी आप देखेंगे कभी कभी शादी दोनों का बहुत अच्छा चलता है। लेकिन कभी कभी देखते हैं एस्ट्रोलॉजी कहता है कि इन दोनों का शादी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन वो कभी कभी डिवोर्स हो जाता है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी एक सांकेतिक ज्ञान है, लेकिन डेफिनेटिव ज्ञान नहीं है कि यही होगा। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जनरली एस्ट्रोलॉजर बोल देगा कि आपको अगले साल जॉब मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली क्या रहता है, आपको अगले साल जॉब मिलने के अवकाश मिलेंगे, चांसेस ज्यादा है, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा कोई नहीं कह पाएगा। जी गुरु। तो उसके ऊपर उतना विश्वास करने की जरूरत नहीं है। कुछ एरियाज है जैसे शादी है, और अगर आपके बॉडी में कुछ डिसीजेस है, वो डिसीजेस बहुत ही मेजर डिसीजेस है, तो कभी कभी आप एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर हम पूछ सकते हैं कि कैसे हम इसको निवारण कर सकते हैं। लेकिन वो भी इंडिकेटिव ही रहेगा, लेकिन डेफिनेटिव नहीं रहेगा। लेकिन तो इसीलिए हम कभी कभी यूज करते हैं, उसे हर जगह यूज नहीं करते हैं। Okay? जी प्रभु जी, जी प्रभु, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। लास्ट प्रश्न है प्रभु जी की, कृष्ण भगवान की फोटो हम क्या शयन कक्ष में रख सकते हैं क्या? राधा रानी या कृष्ण या बाल कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति शयन कक्ष में रख सकते हैं? लेकिन ऐसी जगह पे रखिए जैसे आपके पैर उनकी तरफ ना लगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे सो रहे हैं तो आपके पैर कृष्ण भगवान की तरफ नहीं रहना चाहिए, वो थोड़ा साइड में रह सकता है। डायरेक्टली कृष्ण भगवान को पैर नहीं दिखाना चाहिए, साइड में रख सकते हैं। ओके, जनरली कृष्ण भगवान का फोटो ईस्ट फेसिंग रहना चाहिए। ओके, और आप सोते समय आपका हेड साउथ फेसिंग रहना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अलाइन करेंगे तो वैसा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शयन कक्ष में नहीं रहना चाहिए, शयन कक्ष में भी आप फोटो रख सकते हैं, लेकिन विग्रह नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके पास अगर ब्रास का विग्रह है या मार्बल का विग्रह है तो वो नहीं रखना चाहिए शयन कक्ष में, वो अलग कक्ष में रखना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ रख सकते हैं। बाल कृष्ण की मूर्ति रख सकते हैं क्या प्रभु? मूर्तियां जो ब्रास के बने हैं, जो ब्रास के और मार्बल के बने हैं, वो नहीं रहना चाहिए, जनरली रिकमेंडेड। उनके लिए अलग कक्ष रहना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो सभी लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप गीता साराम से जुड़े रहेंगे और उसके पर्यांत भी गीता हमने योजना की है, हम इसका घोषणा भी करेंगे। गीता सुबोधिनी करके भी हम सोच रहे हैं, तो जब इसका पूरा कार्यक्रम का प्लान बनेगा हम आप सभी को, तो सभी लोगों से धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छा होगा प्रभु जी। नहीं, वो भी आएगा, भगवत गीता के बाद भागवतम भी आएगा। हम सब कुछ आपको देने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए इस प्रोग्राम से, आपको सारी घोषणाएं आपको मिलती रहेंगी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं जयप्रकाश और बात कर रहा हूँ। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर के कुछ क्विज के रूप में क्वेश्चंस लगाए थे प्रभु जी। प्लीज प्रभु जी वो थोड़ा हर चैप्टर से कंटिन्यू रखिए। हाँ, अभी तक मेरे हिसाब से अभी तक 6th चैप्टर का भी क्विज आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं प्रबंधक को बोलूंगा कि 6th चैप्टर तक का क्विज दे दीजिए करके। ओके, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड है प्रभु जी? नहीं, मैं 6th चैप्टर तक हो गया जहां तक मैं जानता हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ उसका लिंक डालने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे क्विज है प्रभु जी, बहुत अच्छे क्विज बना रहे हैं। तो थोड़ा ट्रांसलेशन उसको थोड़ा ध्यान दिलवाइएगा, हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा मैं ग्रुप के ऑर्गेनाइजर, एक है व्हाट्सएप ग्रुप के ऑर्गेनाइजर, उनसे पूछ के मैं बोलूंगा कि 6th चैप्टर का तक का डाल दिया जाए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।